जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप शनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पर बहुत सारे शनि के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि शनि ग्रह के किस प्रकार से शनि जो है उसकी साढ़े सती लगती है, उसके जो चरण फल किस प्रकार से समझे जाते हैं, शनि का जो वाहन होते हैं किस प्रकार से समझे जाते हैं। अभी आपने शनि के बारे में ही जाना कि जो हमारे शनि जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें शनि अगर कहीं बैठे हो और किसी प्रकार से खराब हो, जैसे आप समझ रहे हैं या किसी ने बताया है खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। जैसे आप समझते हैं कि शनि के उपाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस घर में शनि बैठे हैं उस घर में अगर आपके शनि खराब है, किसी प्रकार से खराब है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो कल आपने हमारे हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे जो इस वीडियो में देखा, आपने जाना कि लगन से लेकर के जो सप्तम स्थान तक अगर शनि कहीं बैठे हो और वो किसी प्रकार से खराब है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर 8वें घर से लेकर द्वादश भाव तक कहीं अगर शनि बैठे हैं और वो किसी प्रकार से खराब है, अशुभ है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। उससे शनि के उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस घर में आपके शनि बैठे हुए हैं और वो खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे आपको शनि का उपाय करना चाहिए। तो जैसे आपने कल जो है लगन से लेकर के सप्तम स्थान तक के हमारे अगले वीडियो में देखा आपने कि क्या उपाय करना चाहिए। आज मैं 8वें स्थान से लेकर द्वादश स्थान 12वें स्थान तक का अगर शनि इसमें कहीं बैठे हो और किसी प्रकार से शनि खराब है, जैसे आप समझते हैं या नहीं समझते हैं या किसी ने बताया कि शनि नीच का है या शनि जो है हमारे जो है उसके षट बल में कमजोर है या शनि अस्त है या पाप ग्रह से दिष्ट है या अशुभ स्थान का स्वामी है या उसकी बल कमजोर है या किसी प्रकार से शनि खराब है, तो क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय शनि के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे यानी हजारों उपाय हैं, लेकिन जन्म कुंडली में अब जिस घर में जो शनि आपके बैठे हुए अलग अलग जिस व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं उसमें क्या उपाय करना चाहिए, उसके उसके अनुसार जरूर उपाय करना चाहिए। अगर शनि आपके जन्म कुंडली में खराब है और शनि की महादशा लगी हुई हो या अंतरदशा चल रही हो तो उस समय जरूर उपाय करें। तो चलिए हम बताते हैं, अगर 8वें घर में शनि आपका है और खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। उड़द नारियल शनिवार के दिन जो है नदी में प्रवाहित करना चाहिए। शनिवार के दिन जो है अगर 8वें घर में अगर आपका शनि खराब है तो उड़द की दाल जो होते हैं, उड़द और नारियल शनिवार के दिन जो है नदी में किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए, ऐसे उसमें डाल देना चाहिए। तो 8वें घर का जो शनि अगर आप शुभ चल रहा है और ये उपाय एक बार नहीं 2-3 बार, जबकि शनि की राशि चल रही हो या शनि जिस समय तक आपके अनुकूल नहीं है तो 1-2-4 बार करते रहना चाहिए। उसी तरह अगर 9वें स्थान में अगर शनि खराब हो तो मकान की छत पर ईंधन चौखट आदि न रखे और मंदिर में वृद्ध पुजारी की सेवा करे, उसे कंबल उड़द दान करे। हालांकि अगर 9वें स्थान में अगर शनि आपका किसी तरह से खराब है तो मकान की जो हमारी छत होती है उस पर जो है ईंधन के सामान न रखें, चौखट न रखें और किसी मंदिर में जो बुजुर्ग जो पुजारी हैं उनकी सेवा करें, कंबल का दान करें, उनको जो है कंबल उड़द का दान करें। इस प्रकार करने से आपको 9वें स्थान का अगर शनि आपका खराब है तो उसे आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, उसे सुफल प्राप्त होने लग जाएंगे। अगर 10वें स्थान में किसी प्रकार से शनि खराब है तो मांसाहारी न बने और लोहे का व्यापार न करें। जब तक अगर मान लें कि आप मांस का आप व्यसन का त्याग नहीं कर सकते हैं तो दशा काल में जब आपकी दशा समय शनि की चल रही है, महादशा लगी हुई है, स्थिति ठीक नहीं है, शनि आपके 10वें स्थान में नीच के हैं, उसके बल कमजोर है, अच्छे नहीं है, उनकी ठीक स्थिति नहीं है, तो कम से कम दशा काल तक जो है मांसाहारी न बने और जो है लोहे का व्यापार न करें। अगर लोहे का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार लोहे संबंधित है तो उसको न करें तो अच्छा आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर एकादश में अगर 12वें स्थान में अगर शनि खराब है तो ब्राह्मण को बिस्तर चारपाई दान करें और घर के बाहर 1 चम्मच सरसों का तेल कच्चे स्थान पर 43 दिन तक डालें। अर्थात जो है अगर 11वें स्थान में किसी प्रकार से शनि खराब है तो ब्राह्मण को जो है बिस्तर और चारपाई का दान करना है और अपने घर से बाहर
1 चम्मच सरसों का तेल यानी 5 या 10 ग्राम सरसों का तेल कच्चे स्थान पर जो है 43 दिन तक डालना है, शनिवार से शुरू करके। तो अगर 11वें स्थान का अगर शनि आपका खराब है तो उससे आपको लाभ मिलने लग जाएंगे, उसकी छुटकारा मिल जाएगी। और अगर द्वादश स्थान 12वें स्थान में अगर शनि खराब है तो बादाम काले कपड़े में लपेटकर लोहे के पात्र में रखकर मकान की दक्षिण दिशा में रखें। अगर किसी प्रकार से 12वें स्थान में अगर मान लीजिए शनि बैठा हुआ है और वो खराब है तो आपको क्या करना है, बादाम बादाम काले कपड़े में लपेटकर लोहे के पात्र में रखकर अपनी मकान की दक्षिण दिशा में जो है उसको रख देने से आपको इसे 12वें स्थान का जो शनि खराब है तो वो आपको सुख शांति की प्राप्ति होने लग जाएगी। अगर और ब्राह्मण को जो है काली गाय या भैंसा दान करते हैं तो इसे बहुत बहुत लाभ मिलता है। अगर 12वें स्थान में आपका शनि खराब है, स्थिति उसकी ठीक नहीं है, 12वें और आप 12वें स्थान से आप उसी की दहा चल रही है, नुकसान उठा रहे हैं, आप खर्च से ज़्यादा भारी है, तो आप ये उपाय करते हैं तो आपको इस शनि से छुटकारा मिलेगी, शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी शनि बैठे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं भी बैठे हुए हैं और इस तरह से आप उपाय नहीं करते हैं तो आप एक शनि कहीं भी बैठे हुए हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। वो किसी घर में शनि बैठे हुए हैं तो शनिवार के दिन जो है शमशान घाट में जो है लकड़ी दान करने से शनि अगर कहीं बैठे हुए हैं खराब है तो उसे छुटकारा मिलती है, उसे लाभ मिलता है। या लोहे के पात्र में जो है ये जो दान, लोहे के पात्र का दान जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी है और खराब है तो शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल रखकर 1 रुपये का सिक्का डालकर छाया दान करते हैं, उसको अपनी छाया को दे करके अगर दान करते हैं तो इसको बहुत अच्छा, ये बहुत कारीगर होता है, शनि के बहुत महत्वपूर्ण दान है। तो ये दान करते हैं अगर कहीं शनि आपके घर में बैठे हुए हैं, अशुभ है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब लड़की की या चाहे किसी लड़की कन्या की शादी में शनि शादी में अगर आपकी शनि खराब है और किसी घर में बैठे हुए हैं खराब है तो ईंधन दान करते हैं तो आप इससे लाभ की प्राप्ति होगी। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी है, किसी घर में भी है और खराब है और उसकी दशा चल रही है तो किसी लड़की की शादी में, गरीब लड़की की कन्या की शादी में, उसके शादी में ईंधन दान करना चाहिए, उसके खर्चा उठाना चाहिए जो ईंधन का खर्चा होता है। तो आपको इसे कहीं शनि बैठे हुए हैं तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप रतन धारण करते हैं, नीलम रतन धारण करते हैं, अगर शनि कहीं खराब है तो आपको इससे भी लाभ प्राप्त। लेकिन रतन धारण कैसे धारण करना चाहिए इसके किसी बारे में हम बताएंगे। ऐसे आप दुकान से नीलम खरीद ले या रतन लेके और पहन लेते हैं और धारण करते हैं, कहते हैं हमको शनि से छुटकारा मिल जाएगी या हमको नहीं लाभ मिलता। रतन धारण करने की, उसको बनाने का भी मुहूर्त होता है, उसके धारण करने का भी मुहूर्त होता है, उसके संस्कार होते हैं, वो कितने दिन तक नीलम पहनने के बाद से कितने दिन प्रभावशाली रहता है, ये तमाम बातें होती है। इसके बाद ये जब हमारा समाप्त हो जाएगा 9 ग्रहों के बारे में तो हम किसी समय में 9 ग्रहों के रतन के बारे में हम बताएंगे। तो अभी हमारा जो आज शनि की जानकारी आप जितना हम दे सके आप इस हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपने प्राप्त किया। अब मैं अगले वीडियो में हम राहु के बारे में बताऊंगा कि राहु ग्रह से जो है हमको किस प्रकार से हम राहु ग्रह को समझते हैं, राहु ग्रह हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, उससे हानि होती है, और कौन कौन से घर में राहु जो है अशुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, और राहु के बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। उसके बाद हम केतु के देंगे, फिर हम अगले बताएंगे। तो आज हमारा शनि का जो है, शनि की जानकारी हमारे कल्याण ज्योति यूट्यूब पर बहुत दिन से सुन रहे थे, आज इस जानकारी शनि के बारे में पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में जो है राहु के बारे में आपको बताएंगे। तो इस प्रकार अगर शनि आपको जन्म कुंडली में कहीं खराब है तो अगर इस प्रकार से अलग अलग घर के अनुसार नहीं उपाय कर सकते हैं तो आप जो है किसी घर में अगर शनि है आपको और शनि की दशा चल रही हो, सरस्वती लगा हो, ढैया लगा हो, या शनि आपके अनुकूल नहीं है, लोहे के पाए में फंसे हुए हैं, या उसके जो वाहन होते हैं उसके खराब समय चल रहा है, क्योंकि शनि का समय बहुत लंबा पीरियड होता है, 2.5 साल तक होती है, और इनके वाहन हो चाहे इनकी नक्षत्र के अनुसार हो, लंबा समय खींचता है। तो अगर शनि से आप पीड़ित है, अगर शनि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो अगर इस तरह से उपाय न कर सकते हैं
तो आप शनिवार के दिन छाया दान करें। सरसों के तेल के पात्र में अपने अपनी शक्ल दे करके उसमें कुछ के रह करके छाया दान करें, या शमशान घाट में जो है कुछ आप जो है अपने वजन के अनुसार या जितना आप हो सके लकड़ी दान करें, या किसी गरीब लड़की की शादी में जो है ईंधन का खर्चा उठाते हैं, तो इस आप शनि से छुटकारा आपको लाभ मिलती है और आपकी प्राप्ति होगी। और आपके जो ग्रह शनि के जो खराब चल रहे हैं, जो स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उसमें सुधार होगा, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, सभी को हमेशा बताता हूँ, शनि देव जो है न्यायाधीश कर्म दंड के स्वामी हैं, और ये उसी को लाभ पहुंचाते हैं जो आदमी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। अगर आप गलत रास्ते पर चल करके ये सारे उपाय भी कर रहे हैं और करते हैं, आप सोचते हैं हमको लाभ मिलना चाहिए, तो शनि देव जो है उसे प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको गलत रास्ते को त्यागना पड़ेगा, और आप जो है मेहनत ईमानदारी के रास्ते को अपनाते हैं और शनि से संबंधित आप उपाय करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शनि आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको खाकपति से करोड़पति बना सकते हैं शनिदेव। तो शनि के बारे में हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि राहु के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। इसी तरह राहु केतु के बारे में हम नवग्रह होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।